उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव, यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन से होंगे मुद्दे, किसके सर सजेगा जीत का ताज। इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है, इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा। और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बजट टुवर्ड्स इंडिया मार्चिंग टुवर्ड्स 21st century. Exactly the vision of 21st century, the economic vision and priority has already decided by this budget. The highest priority for development of scheduled caste, scheduled tribe, farmers, rural area, agriculture India, tribal India, gaon, garib, mazdoor and kisan, welfare of all these sectors. This is the highest priority in this budget. The second most important thing is the highest priority for infrastructure. I am really happy because I got opportunity to work with Bharatmala, then Sagarmala, and now the Parvatmala is new budget, new program is started in my ministry. Now it is ropeway, cable car, funicular railway. Now I feel that particularly the public transport of electricity by using ropeway, cable car will be a great gift for the area, particularly the hill area of the country. It is going to benefit to Northeast, Uttarakhand, Himachal, Kashmir, and where it can be very, very important for the progress, because not only for goods but also for the tourist also, this can create more employment potential. I am really happy that this budget is very, very historical and it is to be given new vision to new India, and that is the new vision of our Prime Minister is exactly, it is to be directed in this budget. I am giving my lot of thanks to Honorable Finance Minister for giving this excellent budget to the country. ऐसे ही
की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।